प्रॉपर्टी, माँ वर्सेस बहू, क्या है संजय कपूर की परिवार का सबसे बड़ा डिस्प्यूट और क्यों माँ ने कहा मैं सब कुछ प्रिया को नहीं लेने दूंगी। नमस्ते, मैं हूं अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हाई प्रोफाइल फैमिली डिस्प्यूट की जो सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि इमोशंस, लेगेसी और ट्रस्ट का भी सवाल बन चुका है। ये पूरा मामला जुड़ा है लेट बिजनेसमैन संजय कपूर के परिवार से, जहां उनकी मां रानी कपूर और उनकी बहू प्रिया कपूर के बीच 30,000 करोड़ की इनहेरिटेंस को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। जून 2025 में संजय कपूर का देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद सिर्फ एक परिवार ने अपना बेटा ही नहीं खोया बल्कि एक बिजनेस एम्पायर भी लीडरशिप के बिना रह गया। और यही से शुरू होती है एक लीगल और इमोशनल बैटल। रानी कपूर के लिए ये वक्त बहुत ही मुश्किल रहा है। उन्होंने कहा, मैं अपने इकलौते बेटे को खो चुकी हूँ। मैं उनके साथ रहती थी, उनके साथ ट्रैवल करती थी। अब मैं रात को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेती हूँ। ये सिर्फ एक लीगल फाइट नहीं है, ये एक माँ का दर्द भी है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब बढ़ गई जब रिपोर्ट्स आई कि प्रिया सचदेव कपूर ने रानी कपूर को आरके फैमिली ट्रस्ट से हटा दिया। इसके बाद रानी कपूर ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सीधा कहा वो सोचती है कि सब कुछ उसका है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होने दूंगी। अब सवाल ये है, ये 30,000 करोड़ का एम्पायर आया कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई थी सुरेंद्र कपूर से, जो सोना ग्रुप के फाउंडर थे। उन्होंने अपनी मेहनत से एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप खड़ा किया था, जो आज सोना कॉमस्टार जैसे ग्लोबल ऑटोमोटिव टेक कंपनी के रूप में जाना जाता है। यानी ये सिर्फ पैसा नहीं, एक पूरी जनरेशन की मेहनत का रिजल्ट है। रानी कपूर का कहना है कि उनका दिल्ली का घर भी उन्हें खुद डिज़ाइन और बिल्ड किया था। उन्होंने कहा, वो घर मेरी क्रिएशन है और अब वो प्रिया सोच रही है कि सब कुछ उसका है। ये स्टेटमेंट क्लियरली दिखाता है कि डिस्प्यूट सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि पर्सनल स्पेस और आइडेंटिटी का भी है। सबसे शॉकिंग रेवलेशन ये है कि रानी कपूर को अपनी ही घर वापस जाने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि संजय के देहांत के बाद जब वो मुंबई आई तो उन्हें दिल्ली वापस जाकर अपने बिलोंगिंग्स लेने की भी परमिशन नहीं मिली। ये सिचुएशन एक एल्डरली मदर के लिए कितनी पेनफुल हो सकती है ये समझना मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं लीगल एंगल की। रानी कपूर ने कहा कि उन्हें इंडिया के लॉ पर पूरा भरोसा है। उनका मानना यह है कि कोर्ट के थ्रू उन्हें जस्टिस मिलेगा और वो अपने हक के लिए लड़ेगी। इसका मतलब ये केस अब सिर्फ फैमिली मैटर नहीं बल्कि एक मेजर लीगल बैटल बन चुका है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच एक इंटरेस्टिंग एंगल भी सामने आया है करिश्मा कपूर का। जी हाँ, संजय कपूर की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के साथ रानी कपूर का रिलेशनशिप आज भी स्ट्रांग है। रानी ने खुद कहा कि करिश्मा के साथ हॉलीडेज पे जाती हूँ और उनके बच्चे समायरा और कियान मेरे लिए मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ये एक रेयर सिचुएशन है जहाँ एक्स फैमिली बॉन्ड्स भी स्ट्रांग है। तो एक तरफ करंट फैमिली डिस्प्यूट और दूसरी तरफ पुराने रिश्तों की वार्मथ भी है। ये कॉन्ट्रास्ट इस स्टोरी को भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये केस सिर्फ 30,000 करोड़ का नहीं, ये एक माँ का अपने बेटे की लेगेसी के लिए फाइट है। ये एक विडो का अपने राइट्स का क्लेम है और ये एक परिवार के टूटने की कहानी भी है। आने वाले वक्त में कोर्ट का डिसीजन इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या रानी कपूर अपना हक वापस पाएगी या प्रिया सचदेव कपूर का कंट्रोल स्ट्रांग रहेगा? ये देखना अभी बाकी है। आप क्या सोचते हो, क्या ये फाइट सही है या फैमिली को मिलकर सॉल्व करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। धन्यवाद।